ये मुसीबत भी सरकार ने झेली है। हालांकि ये कलेजा कैसा सरकार अल्लाह ने हमारे नबी को दिया होगा। एक साथ दोनों बेटियों का तलाक होने के बाद हमारी सरकार अपनी जगह पर अटल है, सब्र का दामन हाथों से न छूटा है। यही वो जगह है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर जगह पर, हर मोड़ पर इस्लाम की आहो बका के लिए तकलीफ, हर जगह पर तकलीफ उठाई, लेकिन कभी किसी से बदला न चाहा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बी करीम हमारे आका की रहमदिली के सदक़े में अल्लाह हमें रहमदिली अता फरमाए। आमीन। जिस तकलीफों को उठा करके सरकार ने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, उसे इस्लाम के मिशन को आगे लेकर के हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी आगे एक जगह दिखाऊंगा। आपने ये वाक़या सुना है चांद के 2 टुकड़े होने का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी कोई मौजूदा पेश आता ना, तो जो मक्का का जो सरदार था अबू जहल, उसको अबुल हकम कहते थे, हाकिमों का सरदार माना जाता था। लेकिन जो भी मौजूदा देखता था ना, वो सरकार के मौजूदे को ठुकराता था और नाउज़ुबिल्लाह जादूगर कहता है। क्या कहता था? हमारी सरकार को जादूगर कहता था। एक मरतबा उसके एक दोस्त था हबीब अजमी, जो यमन का रहने वाला था। वो बहुत क्लोज दोस्त था अबू जहल का। वो तिजारत के लिए आया जाया करते थे। उसने कहा कि हबीब अजमी, एक सवाल है, मैं तुझे बोलता हूँ, ये मोहम्मद जो है ना, उसने नबी होने का दावा किया है और हर बात जिसके सामने जब भी जबान खोलता है उसके लब हिलते हैं, सामने वाला कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, जबरदस्ती इस्लाम फैला है। हाँ, इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, लेकिन वो लोहे की तलवार नहीं, वो मेरे नबी के किरदार की तलवार है। वो सरकार के अखलाक की तलवार थी, जिसके सामने सरकार ने जबान खोली, कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। तो हबीब अजमी को जब कहा कि एक काम कर, जादू जिसका भी चलता है जमीन पे चलता है, आसमान पे किसी का जादू चलता नहीं है। तो उसने चांद के 2 टुकड़े होने के तलब फरमाई। उसने हबीब अजमी को कहा कि हबीब अजमी, तू जा करके मोहम्मद से कह दे, अगर आप नबी हैं तो ये काम करके दिखाएं, हम आपको नबी तस्लीम कर लेंगे। जब वो उसने 2 मुतालिबा किया, तो एक तो चांद के 2 टुकड़े का, और दूसरा सवाल था कि तुझे कहना नहीं है, बस वो सवाल तेरे दिल में रखना है, चांद देखते हैं कि वो तुम्हारे सवाल को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। कहा कि ठीक है। जब हबीब अजमी यहाँ पर आए, जब चांद के 2 टुकड़े का उसने मुतालिबा किया, अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके बताएं। जब सरकार इंशाल्लाह वो करीब लेकर के जाऊँगा, इशारा करके बता दूंगा ये पहाड़ जो चांद के 2 टुकड़े होने वाले पहाड़, वो आके मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अब जरा सोचें, चांद पे किसकी हुकूमत है? अल्लाह का। किसके इशारे से चलता है चांद? अल्लाह के इशारे पर दुनिया चलती है। सूरज चांद अल्लाह के इशारे पर चलते हैं। जब सरकार दो अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों के जहनों के ऊपर वो कब्जा कर लिया था, वो सवाल नहीं कर सकते जो सरकार न कर सके। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात हमारे नबी को अता ही नहीं फरमाई दी, क्योंकि जो मोजिज़ात, जो कमालात अल्लाह ने हर नबी को दिए, उन तमाम कमालात को जमा करके एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा कर दिए। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यज़े बेज़ादारी, आँच खुबा हमादारन को तनहादारी, हर नबियों के कमालात को जमा करके एक मोहम्मद के अंदर अल्लाह ने अता फरमा दिए। हर नबी को एक कमाल दिया, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को सर से पांव तक सरापा मौजूदा बना करके भेजा। अब सब सरकार के सामने ये वाक़या पेशा किया, तो सरकार ने चांद के, जब उस पहाड़ की बुलंदी पर गए, अब सरकार ने ये तो नहीं कहा था ना ये चांद 2 टुकड़े हो जा। सरकार अगर कहते तो चांद समझता है कि तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, आपकी बोली है। लेकिन जब जैसे ही इशारा किए ना, चांद भी समझता है कि इशारा करने वाले की उंगली किसकी है। सुभान अल्लाह। जैसे इशारा किया ना, चांद ने अपना कलेजा चीर के रख दिया। चांद ने भी अपना कलेजा चीर के नबी के कदमों में रख दिया। अब चांद 2 टुकड़े हो गए। अब फिर सरकार ने उसको जोड़ भी दिया। ये मौजिज़ा देख करके हबीब अजमी का एक सवाल पूरा हो गया। अब दूसरा सवाल जहन में लेकर के आया था। उसकी एक बेटी थी जो यमन में रहने वाली थी, यमन में रहती थी, जबान से गूंगी थी, आँख से अंधी थी, कान से बहरी थी, हाथ पैर से अपाहिज थी, बोल नहीं सकती थी और काली कलोटी थी। अब वो सवाल दिल में ये था कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो मेरी बेटी को उसको जमाल भी अता हो, ज़बान भी अता हो, आंखों में रोशनी भी अता हो, हाथ पैर से चलती भी हो जाए। अब ये चांद के 2 टुकड़े का जब वाक़या यहाँ पे पेश आया, और भी इंशाल्लाह आगे बताता हूँ, तो हबीब अजमी जब यहाँ से गया यमन, तो उसने जब दरवाज़ा खोला, अब ज़रा सोचो कि यहाँ से यमन जाने में कितना टाइम लगता है।
जब यमन से वो मुल्क में गया, जब दरवाज़ा खोला ना, दरवाजे पे दस्तक दिया, वो दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा खोल दिए, वो देख करके एकदम हैरान परेशान हो गया। एक हसीन व जमील खूबसूरत लड़की जो हाथ पैर से चल रही है, आंखों में रोशनी है। वो कहा कि बेटी ये कमाल, ये तेरे अंदर ये क्या है, ये कैसे तो हो गया? कहा कि क्या मेरे बाप बाहुजूर, जिस वक्त जिस मोहम्मद ने तुम्हें मक्के में कलमा पढ़ाया है, उसी मोहम्मद उसी लम्हा मुझे यहाँ भी कलमा سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے جسم کے پر اپنا دست مبارک پھیرا، مجھے آنکھوں میں روشنی بھی ہو گئی، نور بھی مل گیا، ہاتھ میں شفا بھی مل گئی. بس یہ معجزہ دیکھنا تھا. حبیب اجمی نے کلمہ پڑھ لیا. اب جب چاند کے 2 ٹکڑے یہاں پر ہوئے، یہ معجزہ سرزمین ہندوستان میں، ہم کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے آئے. یہ معجزہ اسی وقت ہندوستان میں دیکھا گیا. کس نے دیکھا تھا؟ بابا رتن ہندی جن کا نام ہے. آپ کا مزار اقدس آج بھی پنجاب میں موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں بابا رتن ہندی کے نام سے. اس زمانے میں وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور بڑی عمر پائی. وہ بڑی عمر بھی کیسے پائی کہ وہ اس زمانے میں یہ لونگ الائچی جو ہے نا، گرم مسالہ، اس کا بزنس کرتے تھے. یہ گرم مسالہ کیا ہے معلوم؟ لونگ الائچی دال